दोस्तों उजाला एक ऐसा भारतीय ब्रांड आज जिसका नाम भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन दोस्तों कंपनी का इतिहास 40 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है और कंपनी आज अच्छा खासा ग्रोथ भी कर रही है। कंपनी के अगर हालिया प्रदर्शन को देखा जाए तो कंपनी ने लास्ट ईयर लगभग 2486 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है और इस तरह से कंपनी आज 14,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की हो चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे एक शख्स ने केवल 5,000 रुपये उधार लेकर आज 14,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी है। जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें ताकि हमको भी और ऐसी नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों ये कहानी है कोची के रहने वाले एम रामचंद्रन की। दोस्तों एम रामचंद्र की जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई थी वो कोची में ही हुई थी, लेकिन कोची में उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद फिर उन्होंने जॉब की तलाश की, लेकिन कोची में उनको अच्छी जॉब नहीं मिली, इसलिए वो मुंबई आकर शिफ्ट हो गए। मुंबई में उनको एक दवा कंपनी में अकाउंटेंट की अच्छी खासी जॉब भी मिल गई। फिर वो मुंबई में अकेले रहकर उस जॉब को करने लगे। अकेले रहने के दौरान ही इनको अपने पर्सनल काम भी खुद ही करने पड़ते थे और साउथ के लोग हमेशा से ही सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, इसलिए एम रामचंद्रन भी वाइट कपड़े ज़्यादा पहना करते थे। और जब वो अपने उन वाइट कपड़ों को धोते थे तो उनका जो फैब्रिक था वो जल्दी ख़राब हो जाता था। वाइट कपड़ों की जो चमक थी वो जल्दी से निकल जाया करती थी। ये प्रॉब्लम एम रामचंद्रन को काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ रही थी। तो वहाँ से एम चंद्रन के दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया कि क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में हो जिससे वाइट कपड़ों में यूज कर कर उसकी चमक को बरकरार रखा जा सके और उसको यूज करने में भी काफ़ी आसानी हो। लेकिन उस समय तक ऐसे बहुत ही कम प्रोडक्ट मार्केट में थे या थे ही नहीं, तो इसलिए रामचंद्र के दिमाग में एक छोटा सा बिजनेस आइडिया वहाँ से क्लिक कर चुका था। लेकिन तब तक रामचंद्रन ने ऐसा कोई अपना दिमाग बिजनेस लाइन में नहीं डाला था। वो अपनी उस जॉब को कर रहे थे, उससे अच्छा खासा संतुष्ट भी थे, लेकिन उन्होंने फिर उस जॉब को धीरे धीरे करते रहे। साल 1970 में इन्होंने इस जॉब को किया था। साल 1980 से भी ज़्यादा समय बीत चुका था, 10 साल से ज़्यादा समय उनको इस जॉब करते हुए बीत चुका था। लेकिन फिर साल 1980 के दशक में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिस कंपनी में ये काम करते थे वो कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई। बंद होने के बाद जो कंपनी के जितने भी कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए, उसमें एम रामचंद्रन भी थे। लेकिन एम रामचंद्रन को जो वो उनका आइडिया था वो उनके दिमाग में अब भी था कि मुझे इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाना है। और उन्होंने उस आइडिया को लेकर जो उस कंपनी में केमिस्ट थे उनसे बातचीत की कि क्या कोई ऐसा फार्मूला बनाया जा सकता है जो कपड़ों के फैब्रिक को अच्छा रखे और साथ में उसको यूज़ करना भी आसान हो। उन्होंने उनको एक छोटा मोटा आइडिया दिया कि हाँ ऐसा कुछ बनाया जा सकता है और उसी पर फिर एम रामचंद्रन लग गए। वो अपने घर की रसोई में प्रयोग करते रहते थे, लेकिन उन्होंने कामयाबी उनको मिल नहीं रही थी। फाइनली उन्होंने 2 साल तक इस प्रयोग को करा और 2 साल की मेहनत के बाद उनको हाथ कामयाबी लगी और उन्होंने फाइनली एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जो कपड़ों की चमक को तो बरकरार रखता, साथ में उसको यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी था। अब रामचंद्रन के हाथ में फार्मूला आ चुका था। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इस प्रोडक्ट को थोड़े बड़े लेवल पर बनाया जाए, लेकिन बड़े लेवल पर बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और इनके पास पैसे उस टाइम तक बिल्कुल भी नहीं थे। इसीलिए इन्होंने अपने उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए अपने भाई से 5,000 रुपये उधार लिए और 5,000 रुपये उधार लेकर अपने परिवार की ही ज़मीन पर एक छोटा सा टीन शेड डालकर वहाँ पर अपनी इस छोटी सी कंपनी का निर्माण जारी किया। साल 1983 में इन्होंने अपने इस सेटअप को लगाया था और अपनी इस जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया था इसका नाम रखा उजाला, जो इन्होंने अपनी बेटी के नाम पर ही रखा था। इस तरह से इनका जो छोटा सा उजाला का कारोबार था वो अब 1983 से शुरू हो चुका था। हालांकि शुरुआत में इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि शुरुआत में इनके पास पैसे नहीं थे। शुरुआत में इन्होंने अपने प्रोडक्ट को बनाकर 6 महिलाओं को रखा जो इनके प्रोडक्ट को लेकर घर घर जाकर लोगों को उसके बारे में बताकर और उसको बेचा करती थी। इस तरह से इनका शुरुआती स्टेप था। लेकिन शुरुआत में इनको काफ़ी ज़्यादा इनके प्रोडक्ट बिके नहीं, कोई इनके प्रोडक्ट को समझ ही नहीं पाता था कि ये करता क्या है। इसीलिए इनको काफ़ी ज़्यादा जो इनके प्रोडक्ट थे वो नहीं बिक रहे थे। इससे इनको काफ़ी ज़्यादा निराशा होने लगी और इन्होंने ये मन भी बना लिया था कि अब मैं अपने इस कारोबार को बंद करके कोई नया कारोबार करूंगा। लेकिन ये अपने कारोबार को बंद करने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी इनके पड़ोसी गांव के ही एक जो व्यापारी थे उन्होंने इनको एक साथ में 1,000 बल्क ऑर्डर दिया। 1,000 बोतल इनको उस व्यापारी को बनाकर देनी थी जो वो आगे चलकर उनको अच्छी खासी कॉस्ट पर बेच देता। फिर इन्होंने उस 1,000 बोतलों का जो ऑर्डर था उसको पूरा किया और उस 1,000 बोतलों के ऑर्डर को पूरा करने के बाद ही इनकी किस्मत एकदम से पलट गई। इनके जो पूरे प्रोडक्ट थे वो हाथों हाथ बिक गए और नए ऑर्डर फिर इनको एकदम से मिलने लगे, जिससे जो इनका कारोबार था वो भी बढ़ने लगा। और इस तरह से एक छोटा सा कारोबार अब इनका धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। लेकिन फिर बाज़ार में और नई समस्याएं थी क्योंकि जब जो इनके सेल्स गर्ल्स थी
वो इनके प्रोडक्ट को लोगों को बेचने जाती थी, तो लोग ये समझते थे कि ये तो पूरा ब्लू कलर का है, अगर हम इसको वाइट कपड़े पर डालेंगे तो पूरा कपड़ा ये तो ब्लू कर देगा। लेकिन उनकी जो सेल्स गर्ल उनको ये प्रोडक्ट बेच रही थी, वो उनको वहीं पर डेमो करके दिखाया करती थी, वाइट कपड़े पर उसको डालकर फिर धोकर दिखाया करती थी, जिससे उसकी चमक अच्छी थी। इस तरह से लोग उसको देखकर कन्विंस होने लगे और उसको एक बार यूज करने के बाद फिर धीरे धीरे खुद ही दोबारा से आकर लेने लगे, जिससे इनके प्रोडक्ट की मांग बढ़ने लगी और प्रोडक्ट धीरे धीरे चलने लगे। और फिर धीरे धीरे एम रामचंद्रन ने इसकी मार्केटिंग भी करनी शुरू की। अपने आसपास के इलाकों में ये मौखिक रूप से इसका प्रचार करते थे, लोगों को जाकर इसके बारे में बताया करते थे, या इनके जो छोटे मोटे जो प्रचार वाले पर्चे थे उनको लोगों को बांटा करते थे। इस तरह से शुरुआत में इनका प्रचार हुआ। फिर साल 1986 के आने तक कंपनी के पास थोड़ा बहुत पैसा भी आने लगा, और पैसा आने से कंपनी ने अपने जो विज्ञापन थे उनको रेडियो और अखबारों में भी प्रिंट करवाना शुरू किया, जिससे भी जो उजाला की पॉपुलैरिटी वो काफ़ी ज़्यादा हिट होने लगी। और देखते ही देखते 1990 के आने तक उजाला पूरे साउथ में एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांड बन चुका था। लेकिन अब एम रामचंद्रन ये चाहते थे कि अब मेरा जो ये प्रोडक्ट है साउथ में तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो ही चुका है, अब इसको पूरे भारत में पॉपुलर ब्रांड बनाना है। और 1993 तक इनका ये छोटा सा कारोबार इतना बढ़ चुका था कि इसको कंपनी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ा। और फिर साल 1983 में इनकी इस कंपनी का नाम बना ज्योति लैबोरेटरीज लिमिटेड। इस तरह से ज्योति लैबोरेटरीज लिमिटेड में ये अपने इस उजाला प्रोडक्ट को बनाकर फिर इसको मार्केट में बेचने लगे, और धीरे धीरे कंपनी इस तरह से बड़ी होने लगी। अब उजाला एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था। इस तरह से अब एम रामचंद्रन ने सोचा कि क्यों ना अब अपने कंपटीटर को पीछे छोड़ा जाए। उस समय पर इनका जो मोस्ट कंपटीटर था वो था रैकेट बैंकिंजर का रॉबिन ब्लू। रॉबिन ब्लू बेसिकली एक फैब्रिक था जो पाउडर के रूप में आता था, लेकिन दूसरी तरफ जो उजाला का था वो लिक्विड फॉर्म में आता था। इस तरह से दोनों में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन उस समय पर रॉबिन ब्लू की भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़े कंपनी का ब्रांड था। इसीलिए फिर उजाला को इनको हराना काफ़ी मुश्किल कदम भी था। इसीलिए इन्होंने साल 1994 में पश्चिम बंगाल में जो रॉबिन ब्लू का गढ़ माना जाता था वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया और अपना एक नया विज्ञापन टेलीविज़न पर दिखाया, जो कि 90s के दौर में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हुआ, जो कुछ इस तरह का दिखता था। वही पुराने नील के धब्बे, वही पुरानी सफेदी। कब बदलेगा नील, कब बदलेगी तकदीर। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, इंस्टा वायलेट कॉन्सेंट्रेट, कपड़ों के रेशे तक जाए, सफेदी का नया रंग लाए, नील भूल जाओ। हाँ, महीने भर की सफेदी लाओ। ज्योति लैबोरेटरीज का आविष्कार उजाला सुप्रीम, 4 बूंदों वाला। और इस विज्ञापन के आने के बाद उजाला का नाम एकदम से लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। उजाला हर किसी के फेवरेट बन चुका था। अब जो भी लोग उजाला का इस्तेमाल नहीं करते थे वो भी उजाला का इस्तेमाल करने लगे और लोग दुकानों पर जाकर उजाला की ही डिमांड करने लगे। इसलिए दुकानदारों को भी ये मजबूरी हो चुकी थी अब वो उजाला के प्रोडक्ट को अपनी दुकानों पर रखें। और फिर 97 तक आते आते कंपनी का कारोबार और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। इसलिए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को 97 में पूरा इंडिया में लॉन्च किया। इंडिया में लॉन्च होने के बाद भी लोगों ने इसको खूब ज़्यादा खरीदा, क्योंकि इसकी मार्केटिंग पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। लोग इसका बेसब्री से इंतजार पहले ही कर रहे थे, इसलिए मार्केट में आने के बाद लोगों ने इसको हाथों हाथ खरीदना शुरू कर दिया था। और इसी का नतीजा था कि 97 के लॉन्च होने के केवल 3 साल के अंदर यानी कि साल 2000 तक कंपनी 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की हो चुकी थी। इसी के साथ साथ फिर ज्योति लैबोरेटरी लिमिटेड कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आने के बाद कंपनी ने अपने कारोबार को और भी ज़्यादा फैलाया और भी नई नई चीज़ें कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की। साल 2000 में कंपनी ने एक नया जो प्रोडक्ट था मैक्सो, जो मच्छर भगाने वाली दवाई थी, उसको लॉन्च किया, जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ, जिससे कंपनी को आज अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। इसी के साथ साथ कंपनी ने अपने निरमा के वॉशिंग पाउडर, इस तरह के जो और भी ज़्यादा काफ़ी सफाई प्रोडक्ट थे वो भी पेश किए, जो भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हिट हुए। इस तरह से अपने कंपनी ने पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था। और 2007 में कंपनी शेयर बाजार में भी लिस्ट हो गई। साथ ही साथ इसका जो दफ्तर था वो भी अब मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। आज कंपनी के पास फैब्रिक केयर में उजाला, मिस्टर वाइट, न्यू सुपर चेक, मोर लाइट जैसे प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा हिट हैं। साथ ही साथ कंपनी के पास डिश वॉश में भी एक्सो, प्रिल जैसे मोस्ट पॉपुलर ब्रांड हैं, जिनसे भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। आज कंपनी के प्रोडक्ट की पहुंच देश के हर छोटे से छोटे गाँव तक इसकी पहुंच है, जिससे कंपनी को अच्छा खासा फ़ायदा होता है। और आज कंपनी के पास लगभग 2.5 मिलियन से ज़्यादा दुकानदार ऐसे हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट को बेचते हैं। साथ ही साथ इसके लाखों ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं, जिससे कंपनी का जो माल है वो छोटे से छोटे शहर तक आसानी से पहुंच सकता है। इस तरह से कंपनी का एक मजबूत नेटवर्क है, जिससे ये अपने माल की सप्लाई आसानी से कर पाते हैं।
इतना ही नहीं, कंपनी आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट को भेजती है, जिसमें सऊदी अरब, मॉरिशस, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, सऊदी अरब, बांग्लादेश, इस तरह के और भी देश हैं जहां पर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचकर उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। इसीलिए कंपनी का जो पिछले साल का रेवेन्यू है वो लगभग 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का है, और कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है आज वो 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा की हो चुकी है। तो दोस्तों आज की इस स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।